हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे सभी? आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो हम सीखने वाले कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीजें जरूरत होनी है चाहिए और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले बात कर लें स्टॉक मार्केट, जैसे कि शेयर बाजार कह दिए या फिर एक तरह से मंडी कह दिए। जैसे अगर हम मंडी में किसी सब्जी को खरीदने के लिए हमें थोक में सब्जी खरीदने के लिए मंडी जाना पड़ता है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर। तो ऐसे ही अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हमें स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट सेबी के अंडर रेगुलेट करता है, जैसे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज जो रेगुलेट करती है उसके अंडर वर्क करता है। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट जरूरी है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है जो खुलता है जैसे कि ब्रोकर के यहाँ। ब्रोकर मान लीजिए आपको एनएससी बीएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, अब बात करो इन स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपके एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है और बैंक में अकाउंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है किसी एक ब्रोकर के यहाँ। अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूं तो आप जीरोधा का यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, जीरोधा के पास अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर है। और जो ईयरली जो मेंटेनेंस फीस है 20 रुपए है, ज्यादा नहीं है। और इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग ब्रोकर है और सबसे ट्रस्टेडेबल है। और ये एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी है जिसने काफी बड़े बड़े ट्रेडर इसको यूज करते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर साइन अप कर लीजिए और भी आपको ब्रोकर के लिंक मिल जाएंगे। तो आप जीरोधा के यहाँ भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप स्टॉक पे यहाँ भी खुलवा सकते हैं। तो आपको अगर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, पैसा लगाना है या फिर किसी कंपनी स्टॉक को खरीद कर होल्ड करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जाकर साइन अप करिए और जल्दी से कर लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से करते हैं तो आपको 50% ब्रोकरेज पर फीस छूट मिलेगी जो लाइफ टाइम रहेगी। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर साइन अप करिए। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है, स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पर किसी ट्रेड को, किसी शेयर को खरीदने के लिए आपको बाय एंड सेल करना आना जरूरी है, जिसके लिए मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। ओके, तो स्टॉक मार्केट एक तरह से मंडी है जहां पर आप किसी कंपनी, मान लीजिए रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता है, एचडीएफसी बैंक के खरीदते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के खरीदना चाहते हैं। आपके आसपास जितनी भी कंपनियां, गोदरेज हुआ, टाटा हुआ और बाटा हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, तो आप किसी भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट लिस्ट है उस कंपनी का आप शेयर को खरीद सकते हैं। एक तरह से आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। ओके, स्टॉक मार्केट ये नहीं कि जुआ सट्टा है। आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेना। ये चीज हमेशा याद रखना, किसी कंपनी का शेयर अगर आप खरीदते तो उस कंपनी के आप बिजनेस में पैसा लगाना, ना कि शेयर में। कभी भी शेयर को देखकर पैसा मत लगाना, हमेशा बिजनेस देखकर पैसा लगाना। ओके, तो ये बात थी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है और आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए क्या कुछ होना जरूरी है। अब बात करते हैं एक फॉर एग्जाम्पल थ्रू, जैसे कि मान लीजिए इस मार्केट में कोई मंडी में प्याज का रेट 100 रुपए चल रहा है और आपको लग रहा है कि भाई सर्दियों में प्याज का रेट बढ़ जाता है, 120 130 चला जाता है। तो आप क्या करोगे कि आप मंडी जाओगे और थोक में, बल्क में शेयर खरीद लोगे, या फिर चाहो तो 1 किलो प्याज भी रख सकते हो। लेकिन 1 किलो से आपको कितना प्रॉफिट होगा? मेरे ख्याल से 140 रुपए बिकेगा एक साल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो आपको कितना प्रॉफिट? नॉर्मल से 40 रुपए होगा। लेकिन अगर बल्क में खरीदते हैं तो आप मान लीजिए आपने 1000 किलो प्याज खरीद कर होल्ड कर ली 1 महीने 2 महीने के लिए 100 रुपए के हिसाब से, आप 1-2 महीने बाद 140 रुपए की बिक रही है और आपने 1000 किलो प्याज होल्ड कर रखी है, स्टोर कर रखी है। तो 1 किलो पर आपको 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 किलो पर आपका 40,000 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट, आपको लग रहा है भाई किसी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है और इसके बिजनेस मॉडल बढ़िया, आने वाले टाइम इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो इस कंपनी की डिमांड बढ़ेगी तो इसके शेयर भी बढ़ेंगे, शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद कर रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए, और जैसे उसका शेयर आपको बढ़ता तो आप उसे प्रॉफिट बुक करके बेच सकते हो, जैसे सिंपल से, जैसे प्याज का मैंने बताया। तो आपको समझ आ गया ट्रेडिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इक्विटी होती है, इंट्राडे होती है और
और भी कई चीज़ें यहाँ पर होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, तो वो काफ़ी चीज़ें मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो आपको सारी डिटेल समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और इस सीरीज के साथ बने रहिए, स्टॉक मार्केट सीरीज साथ, और दोस्तों साथ शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं A to Z बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ।